मी असा मी तसा कसाही असलो तर मी माझ्यासारखा। नमस्ते भाई और बहनों, मैं सुभाष पाटिल आपसे आज भारत और पाकिस्तान के हमले के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। नाज हमें हिंद पर, हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है और इसका हमला हम इसका निषेध करते हैं। इसने इससे पहले भी कारगिल युद्ध में मुक्की खाई, पहलगाम और पुलवामा, अभी ये हमले करते जा रहा है। हम क्या देखते रहेंगे? चूटी जैसा है तो पाकिस्तान, तेरी औकात नहीं है और तू हमें सिंह को ललकारता है, नहीं औकात तेरी। भारत पर कई हमले हुए, चींटी जैसा बांग्लादेश ये भी गुर्राने लगा। हिंदुओं पर हमले करते हैं, शर्म आनी चाहिए। आज मानवता को हिला देने वाला, इंसानियत को शर्मनाक करने वाला ये हमला, 26 हिंदुओं को पूछ पूछ कर मारने वाला ये हमला सही में मानवता को लज्जा दिलाने वाला है। अरे शर्म करो, क्या कुरान में यही लिखा है? कलमा पढ़ाते हो, शर्म करो। क्या कलमा इसीलिए ऐसे पढ़ाई जाती है? आपको शर्म आनी चाहिए। इंसानियतों के दुश्मन आप औरतों के सामने, बच्चों के सामने सर पर गोली मारते हो, लोगों की चड्डियाँ उतारते हो। हरामियों, शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, यही तुम्हारी औकात है। ये हिंदुस्तान है, न डरेगा और न डराएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। छेड़ोगे तो न छोड़ेंगे। ये मोदी का देश है, ये नया भारत है, ये सब पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। नहीं छोड़ेंगे हम, याद रखो। आतंकियों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ सिंह, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की सेना को छूट दे के रखी है। आप निर्णय लो और निर्णय लेके रहेंगे। बदला ले लिया। 6 मई रात 1:30 बजे 100 से ज़्यादा आतंकियों के ठिकाने, 25 मिनट में 9 ठिकाने खत्म। याद रखो, यह है हिंदुस्तान की पावर। मानते हो कि नहीं? माना है तुमने। ऑपरेशन सिंदूर, जिन माँ बहनों का आपने सिंदूर पोंछा, सौगंध हमें उस सिंदूर की, हम तुमको मिटा के रहेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर है और ये हम हर हाल में ऐसी आपको सदा देंगे कि आप फिर कभी ना खड़े हो पाओगे। एक एक को चुन चुन के और घुस घुस के मारेंगे। ये है मोदी जी, ये है अमित शाह जी, ये है राजनाथ सिंह जी। ये हमारी सेनाओं का बल है। सेनाओं का, तीनों सेनाओं का ये सबसे ज़्यादा शौर्य है। हमको अभिमान है उन सब पर। लेकिन कुछ हिंदुस्तानी यहाँ बैठे बैठे, हे असं होऊ शकत नाही, जाती विचारून मारू शकत नहीं, असं कसं झालं? उनकी औरतें रोकर बिलक कर रो रही है, उनके सामने सर पर गोली मार दी है और ये पूछते हैं जाति पूछी नहीं जाती। एक युवा नेता तो कहता है नाकों पर ड्रग्स मिल रहे हैं, वो देखे इस हमले से क्या होने वाला है। अरे 26 हिंदू मारे गए, शर्म करो।
उनको इस ढंग से मारा गया। हर हिंदुस्तानी रोया है। तुम्हारी आंखों में आंसू आए नहीं आए? आप मराठी बाना, माझी मराठी, क्या हमारे मराठा लोग, मराठी मानुस मरा नहीं उसमें? देखो, सोचो, ऐसी पागल जैसी बातें मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। बोलते नहीं बनता, मत बोलो, लेकिन सेना पर, देश पर कोई उंगली उठाए, ऐसी दशा, ऐसी भाषा मत करो। याद रखो, हम सबको इकट्ठा होकर देश के सामने, देश से इकट्ठा होकर दुश्मन का सामना करना है। सेना के पीछे हम सबको खड़े होना है, ना कि एक दूसरे की खामियां भी ढूंढना है और लोगों के सामने बतानी है। पाकिस्तान आज चिल्ला कर कह रहा है, भारत ने घुस कर मारा, हमें घुस कर मारा, ठोक कर मारा है तेरे, और ऐसा ही ठोकेंगे। याद रख, तू पाकिस्तान, तेरी औकात नहीं है हिंदुस्तान में लड़ने की। इतना सा मच्छर तू, औकात में रहना। और तू, तेरे आतंकी, तेरा मुनीर, छुपते भागते छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुमको। आज तुम्हारे पास तुम्हारे टुकड़े होने की नौबत आ गई। बलूचिस्तान तुम्हारा निकल गया है, क्योंकि हम लेके रहेंगे। कारगिल युद्ध में तुमने मुक्की खाई है, शर्म करो। फिर सांप के जैसे उठते हो और फन करते हो। इन्हें कुचल देना ही, समय पर कुचल दो। मोदी जी, इनको, हमारी भारत सेनाओं को हमारी रिक्वेस्ट है, ऐसा कुचलो फिर ये खड़ा न होने पाए। फिर इनका आतंक किसी देश के खिलाफ, किसी माँ बहनों के खिलाफ ये खड़ा न होने पाए। इनको ऐसा अपाहिज कर डालो। यही हमारी सबके पीछे ताकत है, यही हिंदुस्तान की ताकत है। हम एक है, एक रहेंगे, सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई। हम सभी पक्षों को विनती करते हैं कि सेना के पीछे रहो। हमारी दुआ आप सबके सामने है। हम हिम्मत तुम्हें देते हैं। हम सबके साथ है, हमारे हाथ आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। लेके रहेंगे, पीओके लेके रहेंगे। जय हिंदुस्तान। नमस्ते भाई और बहनों, मैं सुभाष पटेल आपसे आज भारत और पाकिस्तान के हमले के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। नाज़-ए हिंद पर, हम हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान है, और इसका हमला हम इसका निषेध करते हैं। इसने इससे पहले भी कारगिल युद्ध में मुक्की खाई, पहलगाम और पुलवामा। अभी ये हमले करते जा रहा है। हम क्या देखते रहेंगे? चूटी जैसा है तो पाकिस्तान, तेरी औकात नहीं है, और तू हमें सिंह को ललकारता है, नहीं औकात तेरी। भारत पर कई हमले हुए। चींटी जैसा बांग्लादेश, ये भी गुर्राने लगा। हिंदुओं पर हमले करते हैं, शर्म आनी चाहिए। आज मानवता को हिला देने वाला, इंसानियत को शर्मनाक करने वाला ये हमला, 26 हिंदुओं को पूछ कर मारने वाला ये हमला सही में मानवता को लज्जा दिलाने वाला है। अरे शर्म करो। क्या कुरान में यही लिखा है? कलमा पढ़ाते हो, शर्म करो। क्या कलमा इसीलिए ऐसे पढ़ाई जाती है? आपको शर्म आनी चाहिए। इंसानियतों के दुश्मन आप
औरतों के सामने, बच्चों के सामने सर पर गोली मारते हो, लोगों की चड्डियाँ उतारते हो। हरामियों, शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। यही तुम्हारी औकात है। ये हिंदुस्तान है, न डरेगा और न डराएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। छेड़ोगे तो न छोड़ेंगे। ये मोदी का देश है, ये नया भारत है, ये सब पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। नहीं छोड़ेंगे हम। याद रखो, आतंकियों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ सिंह, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की सेना को छूट दे के रखी है। आप निर्णय लो, और निर्णय लेके रहेंगे। बदला ले लिया। 6 मई रात 1:30 बजे 100 से ज़्यादा आतंकियों के ठिकाने, 25 मिनट में 9 ठिकाने खत्म। याद रखो, ये है हिंदुस्तान की पावर। मानते हो कि नहीं? माना है तुमने। ऑपरेशन सिंदूर, जिन माँ बहनों का आपने सिंदूर पहुँचा, सौगंध हमें उस सिंदूर की, हम तुमको मिटा के रहेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर है, और ये हम हर हाल में ऐसी आपको सदा देंगे कि आप फिर कभी ना खड़े हो पाओगे। एक एक को चुन चुन के और घुस घुस के मारेंगे। ये है मोदी जी, ये है अमित शाह जी, ये है राजनाथ सिंह जी। ये हमारी सेनाओं का बल है। सेनाओं का, तीनों सेनाओं का ये सबसे ज़्यादा शौर्य है। हमको अभिमान है उन सब पर। लेकिन कुछ हिंदुस्तानी यहाँ बैठे बैठे, हे असं होऊ शकत नाही, जाती विचारून मारू शकत नाही, असं कसं झालं? उनकी औरतें रोकर बिलक कर रो रही है। उनके सामने सर पर गोली मार दी है, और ये पूछते हैं जाति पूछी नहीं जाती। एक युवा नेता तो कहता है नाकों पर ड्रग्स मिल रहे, वो देखे इस हमले से क्या होने वाला है। अरे 26 हिंदू मारे गए, शर्म करो। उनको इस ढंग से मारा गया, हर हिंदुस्तानी रोया है। तुम्हारी आंखों में आंसू आए? नहीं आए। आप मराठी बाना, माझी मराठी, क्या हमारे मराठा लोग, मराठी मानुस मरा नहीं उसमें? देखो, सोचो, ऐसी पागल जैसी बातें मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। बोलते नहीं बनता, मत बोलो, लेकिन सेना पर, देश पर कोई उंगली उठाए, ऐसी दशा, ऐसी भाषा मत करो। याद रखो, हम सबको इकट्ठा होकर देश के सामने, देश से इकट्ठा होकर दुश्मन का सामना करना है। सेना के पीछे हम सबको खड़े होना है, ना कि एक दूसरे की खामियां भी ढूंढना है और लोगों के सामने बतानी है। पाकिस्तान आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है भारत ने घुस कर मारा, हमें घुस कर मारा, ठोक कर मारा है तुझे, और ऐसा ही ठोकेंगे। याद रख, तू पाकिस्तान, तेरी औकात नहीं है हिंदुस्तान में लड़ने की। इतना सा मच्छर तू, औकात में रहना। और तू, तेरे आतंकी, तेरा मुनीर, छुपते छुपते, भागते भागते, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुमको। आज तुम्हारे पास तुम्हारे टुकड़े होने की नौबत आ गई। बलूचिस्तान तुम्हारा निकल गया है। क्योंकि हम लेके रहेंगे। कारगिल युद्ध में तुमने मुक्की खाई है, शर्म करो। फिर सांप के जैसे उठते हो और फन करते हो। इन्हें कुचल देना ही, समय पर कुचल दो। मोदी जी, इनको, हमारी भारत सेनाओं को हमारी रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ लो फिर ये खड़ा न होने पाए। फिर इनका आतंक किसी देश के खिलाफ, किसी माँ बहनों के खिलाफ
ये खड़ा न होने पाए। इसको इनको ऐसा अपाहिज कर डालो। यही हमारी सबके पीछे ताकत है, यही हिंदुस्तान की ताकत है। हम एक है, एक रहेंगे, सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हम सभी पक्षों को विनती करते हैं कि सेना के पीछे रहो। हमारी दुआ आप सबके सामने है। हम हिम्मत तुम्हें देते हैं। हम सबके साथ हैं, हमारे हाथ आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। लेके रहेंगे, पीओके लेके रहेंगे। जय हिंदुस्तान।